भगवान के प्रिय बनने के लिए भगवान ने ये सब गुण बताए और बहुत सारी चीजें। तो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दें, ये 2 श्लोक में बताया कि हमको भगवान के प्रिय बनने के लिए क्या क्या करना है। एक चीज क्या क्या है याद है सबको? क्या बनना फास्ट बताया था? हाँ नहीं, भगवान के प्रिय बनने के लिए क्या बनना है मैं बताते, क्या क्या गुण होना चाहिए बताइए। एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। फास्ट देश से रहित होना चाहिए। फास्ट नंबर पॉइंट है, देश भावना किसे रखना नहीं चाहिए और अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए और कोई बताओ? संतुष्टि होना चाहिए। संतुष्टि 4 चीज में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? क्या याद रखे कोई दूसरा बताओ? संतुष्टि किस किसी चीज में संतुष्ट होना चाहिए? पति पत्नी की पति पत्नी में भोजन में संतुष्ट होना चाहिए, धन संपत्ति में संतुष्ट होना चाहिए और मान सम्मान संतुष्ट होना चाहिए। और क्या भगवान बता ही रखे? और देश रहित होना चाहिए और दया भावना होना चाहिए, करुणा होना चाहिए हर जीव प्रति नहीं खाली अपनी बच्चे प्रति दया है और दूसरी के लिए तो उनको तो दंड देने का भावना होना चाहिए। होता है ना ऐसा समाज, अपनी बच्चे गलती करते हैं, बच्चा तो गलती तो करते हैं, उसमें क्या बात है, फिर दूसरी बच्चा गलती करे उनको शिक्षा नहीं सही ढंग से उनको दंड देना चाहिए। दूसरी बच्चे को तो दंड विधान के लिए तैयार हो जाते, तो अपने बच्चे के लिए नहीं तो बच्चे गलती कर लेते मान लेते हैं। किंतु भगवान यहाँ होता सर्वभूतान, हर जीव प्रति दया भावना होना चाहिए, हर जीव प्रति करुणा भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं अपने बच्चे के लिए कर रहा है और दूसरी बच्चे के लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब प्रति की दया होना चाहिए। और क्या बताए भगवान? और क्या गुण? क्षमाशील होना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुण है, क्षमा ही परम धर्म है। ठीक है, तो क्षमा भावना नहीं रहता है, थोड़ा क्षमाशील होना चाहिए ना, ये क्षमा ही परम धर्म है। लोग आजकल बहुत ये चीज भूल जाते हैं। हाँ क्षमा कर लेना बस। ये कथा आता है, प्रसंग आता है, बताता हूँ। देखो भगवान के भक्त इतना क्षमाशील होते हैं जिसके कारण भगवान के प्रिय बने। ठीक है, आपको पता द्रौपदी महारानी महाभारत में कथा आता है, उनकी 5 पुत्रों को तत्काल, कोई साल भर नहीं, तत्काल रात को मार दिया गया था। और वो सोए थे, बच्चे थे, सोए थे और सोने का अवस्था में उनको गला काट दिया था। अब कौन काटने वाला था? गुरुपुत्र अश्वत्थामा काट दिया, गला काट दिया। और जो खबर मिला, पता चल गया, अश्वत्थामा आखिर रात में ऐसा कांड कर गया, बेटा काटी से गया, रो रहे थे। और अर्जुन गए, उनको बांध के लेके आ रहे, जैसे पशु को बांध के ले आते ना, उसको बांध के लेके आ रहे, जैसे लेके आए पहुंचा दी। और ये दुष्ट था, और भीमसेन था हमेशा क्रोध में रहते, चलो इसको गला काटो, उसको मार दो, ये बहुत बड़ा दुष्ट है, बदमाश है, मारना चाहिए इसको। भीमसेन बोला मार दो, और गला काट के ऐसे ही आतताई काम किया है, शास्त्र में लिखा है आतताई को गला काटना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए। ये आतताई है, काम कर किया है। ऐसा देखा ना, बच्चे थे, कोई ज्यादा बड़े उम्र थे, सब नाबालिग थे, नाबालिग के बच्चे को ये गला काट के आ गए। रात को तो सोए थे, कोई शस्त्र धारण किए थे ना, कोई लड़ाई किए थे ना, क्या थे, सोने का अवस्था में थे, बच्चों को ऐसे गला काट दिया। इनको आतताई है, इसलिए आतताई है, इसलिए उनको गला काट के शास्त्र में लिखा गया। इधर द्रौपदी महारानी जिनकी माँ है, माँ बोलती है अरे ऐसा कैसा काम कर रहे, हाँ आप नहीं जानती ये ब्राह्मण का है, ये गुरुपुत्र है। अर्जुन को डांटने लगे, आप नहीं जानते ये गुरुपुत्र आपके गुरु जी के बेटा है और ब्राह्मण है, आप ऐसा पशु ऐसा क्यों बांध दिए, उनको मुक्त करो, जल्दी मुक्त करो। कोई संसार में कोई माँ होगा, अपने बेटा को गला काटने वाला होगा तो नहीं उसको बांधी क्यों ले पशु से? जो गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, आप कैसे गला काट दिए? अब सारी गुण आपके गुरु जी का याद भूल गए। अब मैं जैसे रो रहा, मेरा बेटा क्यों, ये एक ही बेटा है, उनकी माँ की कोई नहीं है, और वो माँ अपनी कैसे रोएगी? देखो
बताओ, ये है क्षमा। ऐसा क्षमा बहुत बिरला होते, जिसकी बेटा गला कटा हुआ सत्य, और माँ उनकी इतना दुख में रहते हुए भी माँ बोलते नहीं इसे क्षमा करो, जो भी है उनकी अपनी वो एक ही माँ की है, वो माँ की रोएगी, वो कहाँ जाएगी, उनको नहीं है सहारा होगा आगे बुढ़ापा में। हाँ, वो सहारा कौन लेगा, उनको तो पति नहीं है और बेटा सहारा है, कौन सहारा है, और उसको बांध ले क्या? ऐसा पशु जैसा क्यों बांधिए? ऐसा नहीं बांधना चाहिए। और द्रौपदी महारानी बोला नहीं, गला नहीं कहा है, अब एक तो गला काट दो, या बोला नहीं काट। भगवान कृष्ण बोले देखो अर्जुन करो गलत, एक दोनों, अभी एक भाई बोला तो गला का इसको गला काटो, अब पत्नी बोले नहीं नहीं काट सकते किसी हालत में। जो भी है, मेरा कहने का ये माने करुणा दया ये भावना होता है, ऐसा ऐसा है, इसलिए तो भगवान को प्रिय हुए। प्रिय होने का नाते कारण है ये लोग कितना क्षमाशील होते थे, कितना दयावान होते। ये तो जो महाभारत में थोड़ा सा अब जो टीवी में देख रहे हैं ना, ये सब चीजें बहुत द्रौपदी महारानी की इतना स्टोरी बनाई दी इस प्रकार, अमुक में तो बहुत ही आता है, ये ऐसे नहीं है। महाभारत में पढ़ा जाता है, ये पंचों महाशक्ति से उनके नाम जाता है, भगवान की प्रिय बने, इतना ही है। ये ऐसी स्वभाव हिसाब से उनको थोड़ा से ये कर दिए, कड़क स्वभाव बना दिए, ये ऐसा नहीं है। उनकी गुण इतना विकास हुई, इसलिए द्रौपदी महारानी के पास आए हैं भगवान कृष्ण की पत्नियां, जो द्वारिका से आकर पूछ रहे हैं, बोले बताओ आप कैसे, हम तो आपके 5 पति हैं, आप कैसा संतुष्ट रखते, किंतु आप एक हमें इतना रानी होकर कि एक पति संतुष्ट, कृष्ण हमसे कभी इतना खुश नहीं, आप भगवान की कैसे प्रिय इतना कितना बने, किस कारण क्या बताओ। और उनकी गुण द्रौपदी महारानी से शिक्षा प्राप्ति करते, वास्तव में उन्होंने इसी प्रकार उनकी वर्णन है महाभारत में, इतना दया, इतना करुण, इतना हम्बल, इतना व्यवहार में इतना कुशल थी, जिसके कारण से भगवान की प्रिय। इसलिए ये गुण उनसे मिलता है, शिक्षा मिलता है। किंतु टीवी वाला ऐसे बाहर, इसलिए बाहर जो लोग पढ़ते नहीं, जानते नहीं, और टीवी में दिखाई ऐसे क्रोध करते थे, ऐसा ये करते, ऐसा नहीं है। हम देखने का गुण जो वर्णन है बहुत अलग है, बहुत क्षमाशील, बहुत दयावान, करुणा है। और अब बोलेंगे अरे महाभारत में से आया है, वो तो बाल खुला करते थे, ऐसे रखे थे, वो उनको खून में आकर उनको बाल ये करेंगे। ये तो भीमसेन का ये था, संकल्प था, द्रौपदी महारानी की नहीं था। द्रौपदी महारानी की नहीं था मैं उनका ये करूँ, बस तो भीमसेन को संकल्प था, इसलिए वो बाल ये कर, मैं उसके केस को ये करा देंगे, बोले उनका केस में मैं डालूंगा उनको, भीमसेन के संकल्प। द्रौपदी महारानी की नहीं था, हस्तिनापुर को जला सकती थी उनकी दृष्टि से, कोप दृष्टि से क्रोध प्रकट कर लेती थी ना, पूरी हस्तिनापुर जल जाते थे, इतना शक्ति। किंतु होते हुए भी उन्होंने दया क्षमा के कारण से उन्होंने क्षमा कर दी, कुछ नहीं है ऐसा नहीं, उनके पास शक्ति नहीं था, सब कुछ था। इसलिए ये सब चीज पढ़ने से मिलता, महाभारत जो पढ़ते हैं उनको प्रमाण मिलता है, उनकी बात से कितना करुणा, कितना दया, और वो गुण बहुत उच्च कोटि के, इसलिए तो भगवान को प्रिय बने। भगवान की जो भक्त है इतना उच्च कोटि, भगवान को प्रिय होने का कारण क्या, ये चीज इनके पास था, इतना करुणा है, इतना दया था, जिसलिए भगवान के प्रिय बने। ठीक है, मैं तो ये आशा करता हूँ आप लोगों के मन में भगवान की जो गुण बता है, आप पढ़िए भगवत गीता की, ये शिक्षा भगवत गीता की शिक्षा है, इसलिए सभी बच्चों को भगवत गीता पढ़ाना चाहिए। आप भगवान का प्रिय कैसा बन सकते हैं, अपने जीवन को कैसा आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। भौतिक विकास भी इससे हो सकता है, आध्यात्मिक विकास भी इससे हो सकता है। व्यक्ति यदि कोई क्रोध प्रकट करता है, ये करता है, उसमें लक्ष्मी वास नहीं होता है। हम जानते हैं, क्रोधी व्यक्तियों के पास कभी लक्ष्मी नहीं रहता है। कोई गंदी रहता है बात है, और कड़ुआ बोलने वाले लोगों के पास एक लक्ष्मी वास नहीं करता है। कोई कड़ुआ बोलता है, ये बोलता है, उसमें नहीं आता है। आपके अंदर में अच्छे गुण हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं मिलेगा, संसार में सब कुछ मिल जाएगा। धन में कोई कमी नहीं पड़ेगा, जस में कीर्ति में आपको मिलेगा नहीं। ये गुण यदि आप अपना लेते ना, हम संसार में प्रिय बन जाते, संसार लोग हमको आदर करेंगे।
भगवान तो प्रिय बनेंगे और संसार लोगों में भी एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए कितना सज्जन व्यक्ति है, कैसा बोलता है, कैसा व्यवहार करता है, कभी किसी को डांटता नहीं, कभी किसी में क्रोध नहीं होता है, किसी को इतना अहंकार ईगो भी नहीं होता, अहंकार नहीं है। देखो हम भी बोलते ना, कोई समाज में ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखते हम कितना उनको सम्मान करते ना, नहीं बोले अच्छे सज्जन व्यक्ति, और उनके पास कोई कमी नहीं पड़ता है। और व्यक्ति जब अहंकार हो जाता है, ईगो हो जाता है और सबके प्रति रहता है, लोग बोलते कौन है इतना क्रोधी व्यक्ति, कौन जाते उससे बात करने के लिए। इसलिए हम अच्छे गुण यदि अपना लेते तभी हम संसार के लिए, समाज के लिए सबकी प्रिय बन जाते। और मदद करने वाला व्यक्ति मदद करते हो जाता ना भगवान की कृपा से, उनको कई लोग मदद, अरे व्यक्ति परेशानी उनको मदद करो। किंतु हम यदि कठोर भावना हो जाते हैं, भगवान ये गीता में एक बार अर्जुन को बोले, अर्जुन बोले जो आपकी भक्ति करते, भजन करते, जीवन में सिद्धि प्राप्ति नहीं किए उनका क्या गति होगा। भगवान फास्ट में बोलते, प्रथम श्लोक में बोलते, जो दूसरा का कल्याण के लिए सोच रहा है, दूसरा के कल्याण कार्य कर रहा है, उसको अमंगल कैसा हो सकता है। भगवान बोले मेरा भक्ति कर रहा है, मेरा भक्ति कर रहा है, जो दूसरे के कल्याण के लिए लगा हुआ है, दूसरे की मंगल चाह रहा है, दूसरे की सुख चाह रहा है, उनकी अमंगल हो नहीं सकता। इसीलिए संसार में यदि आप सुखी होने के लिए चाहते, दूसरे को सुखी देखने के लिए प्रयास करिए, दूसरे के कल्याण के लिए प्रयास करिए। और जब हम दूसरे की कल्याण करेंगे, दूसरे की सुख ये करेंगे, निश्चित हम जीवन में सुखी हो सकते हैं, भगवान में हमारा मंगल कर लेंगे। और दूसरी की बुरा सोचेंगे कि बुरा करने वही बुराई अंदर में अपनी पास आ जाएगा। ये सावधान होना चाहिए।